चलिए शुरू करते हैं। तो अब हम निकाल रहे हैं जनरल पॉइंट पे डाइपोल, डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, शुरुआत करते हैं। तो ये रहा आपके पास एक जनरल डाइपोल, माइनस क्यू क्यू, इनके बीच की दूरी है आपके पास 2a। यहां से मैं निकालना चाहता हूं, मान लेते हैं ये डाइपोल का सेंटर है, यहां से r डिस्टेंस पे एक पॉइंट P दे रखा है जिसपे डाइपोल मैं निकालना चाहता हूं, जिसपे इलेक्ट्रिक फील्ड में निकालना चाहता हूं। ठीक है, तो मैं इस डाइपोल को तोड़ने जा रहा हूं दो कॉम्पोनेंट डाइपोल्स में। अगर ये एंगल थीटा है तो मैं दो डाइपोल्स में इसको तोड़ सकता हूं। एक डाइपोल जो इस लाइन के अलोंग है, मतलब कुछ ऐसा, ठीक, और दूसरा डाइपोल जो इस लाइन के परपेंडिकुलर, कुछ ऐसा। ठीक, अगर मैं बात करता हूं तो ये बेसिकली एक वेक्टर क्वांटिटी डाइपोल है। P वेक्टर बराबर होता है आपके पास 2a इंटू क्यू, और डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव। ठीक, तो अगर मैं इसको दो डाइपोल्स में तोड़ता हूं तो बेसिकली वेक्टर के दो कंपोनेंट लेने हुए। ये वेक्टर P है, P का इधर कंपोनेंट क्या P cos थीटा हो जाएगा, और इधर कंपोनेंट हो जाएगा P sin थीटा। समझ में आ रही है बात? कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दीजिए, P cos थीटा वाले वेक्टर के लिए, डाइपोल के लिए, ये इस पॉइंट पे जो डाइपोल आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा वो क्या इस डायरेक्शन में होगा, क्योंकि ये एक्सियल पॉइंट हो गया P। समझ में आ रही है बात? इसे मैं E पैरेलल बोल दे रहा हूं। ठीक, और इस दूसरे वाले पॉइंट के लिए, इस दूसरे वाले डाइपोल के लिए जो यहाँ पर ये पॉइंट आएगा वो बाइसेक्टर का पॉइंट हुआ। तो डाइपोल की डायरेक्शन ये है, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा कुछ इस डायरेक्शन में आएगा, इसे मैं ई परपेंडिकुलर बोल दे रहा हूं। ठीक, तो सबसे पहले ई पैरेलल की बात करते हैं। ई पैरेलल होगा कितना, आपको पता है हमेशा एक्सिस वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड होती है Kp डिवाइडेड बाई आर क्यूब। यही तो होता है, क्या होता है, Kp बाई आर क्यूब होता है। तो उसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करके क्या मैं कह सकता हूं, यहाँ पर जो पैरेलल वाली डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो P cos थीटा की वजह से होगा, और वो हो जाएगा Kp cos थीटा बटे आर क्यूब। सिमिलरली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ई परपेंडिकुलर जो इधर वाला है वो इस डाइपोल की वजह से होगा, वो क्या हो जाएगा Kp sin थीटा, यहां पर 2Kp, और यहां हो जाएगा माइनस Kp sin थीटा डिवाइडेड बाई आर क्यूब। समझ में आ रही है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अब ये दोनों आ गए मेरे पास, तो क्या मैं इन दोनों की वजह से जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा कुछ इस डायरेक्शन में अगर प्रोड्यूस हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड नेट, और ये एंगल आपका अल्फा है, तो क्या मैं दोनों चीजें बता सकता हूं। सबसे पहले tan अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्या ये ई परपेंडिकुलर बटे ई पैरेलल हो जाएगा, निकाल लेते हैं क्या होगा। ई परपेंडिकुलर की वैल्यू आपको पता है Kp sin थीटा डिवाइडेड बाई आर क्यूब, नेगेटिव सिर्फ डायरेक्शन बताता है, बटे 2Kp cos थीटा बटे आर क्यूब। यहाँ देखिए Kp बाई आर क्यूब कैंसिल, बचा sin थीटा बटे cos थीटा, मतलब tan थीटा बटे 2। ये आ गया आपके पास tan अल्फा की वैल्यू, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, ये तो एंगल आ गया। अब ई नेट की बात करें तो ई नेट आपके पास आ जाएगा भैया, आपको याद है दो वेक्टर्स अगर परपेंडिकुलर हो तो उनका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, रूट के अंदर। बिल्कुल सही बात है, रूट के अंदर ई एक्स स्क्वायर इंटू ई वाई स्क्वायर। यहाँ पर ई पैरेलल और ई परपेंडिकुलर है, तो ई परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस ई पैरेलल का स्क्वायर कर लेते हैं, तो आपके पास आ जाएगा रूट के अंदर 4 टाइम्स के स्क्वायर टी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई आर की पावर 6
प्लस के स्क्वायर पी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई आर की पावर 6। यहां से के स्क्वायर पी स्क्वायर और आर की पावर 6 बाहर आ जाएगा, तो आपके पास आया के पी डिवाइडेड बाय आर क्यूब रूट के अंदर यहां बचेगा 4 टाइम्स कॉस स्क्वायर थीटा और यहां बचेगा साइन स्क्वायर थीटा। अब ध्यान दीजिए 4 कॉस स्क्वायर थीटा को क्या मैं 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं, और 1 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 साइन स्क्वायर थीटा क्या बन जाएगा 1। तो ये आपके पास आ जाएगा के पी बटे आर क्यूब रूट के अंदर 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत नहीं, ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा किसी भी जनरल पॉइंट पे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए इसी में अगर मैं थीटा की वैल्यू 0 रख दूं तो एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड आना चाहिए। करके देखिए क्या आ रहा है। थीटा की वैल्यू 0 रखेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, cos 0 1 आ जाएगा, तो 3 बन गया, 1 प्लस 3 क्या हो गया √4, तो 2 kp बाय आर क्यूब। एक्सियल पॉइंट पे होता ही है 2 kp बाय आर क्यूब। अगर मैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाले पॉइंट पे देखूं तो थीटा की वैल्यू 90 हो जाएगी। थीटा 90 पुट करेंगे cos 90 0, तो यहाँ 0 पुट किया तो आपके पास आ गया √1 मतलब kp बाई आर क्यूब, दोनों आ रहा है। इसका मतलब हमारा फॉर्मूला जो हमने डिराइव किया है वो सही है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब बात करते हैं पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तीनों ही केसेस में हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक। चलिए शुरुआत करते हैं, किसी एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालते हैं। तो एक्सियल पॉइंट ये रहा आपके पास डाइपोल -q, ये रही आपके पास p की डायरेक्शन, p बराबर आपको पता ही है q इंटू 2a होता है, ये डिस्टेंस 2a है और डायरेक्शन नेगेटिव से लेके पॉजिटिव की तरफ। ठीक, मान लेते हैं इसी एक्सिस पे कहीं एक पॉइंट P है जिसकी डिस्टेंस सेंटर से R दे रखी है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P क्या हो जाएगा, पॉजिटिव की वजह से पोटेंशियल प्लस नेगेटिव की वजह से पोटेंशियल। पॉजिटिव चार्ज की वजह से पोटेंशियल कितना हो जाएगा भाई, सबसे पहले पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल होता कितना है के क्यू बाय आर, बिल्कुल सही बात है। तो डिस्टेंस देख लेते हैं, ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा जल्दी बताइए मुझे, ये डिस्टेंस कितना आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज से पी की डिस्टेंस आर माइनस है, और नेगेटिव चार्ज से डिस्टेंस कितनी हो जाएगी आर प्लस। पुट कर देते हैं तो भैया ये आ गया पॉजिटिव चार्ज से पोटेंशियल के, पॉजिटिव चार्ज बटे डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस कितनी है पॉजिटिव चार्ज से प्लस के, नेगेटिव चार्ज तो माइनस क्यू बटे डिस्टेंस कितनी है, ठीक है। यहाँ पर क्या के और क्यू कॉमन है, कॉमन ले लेते हैं, बचा क्या 1 बटे आर माइनस ए प्लस सॉरी -1 आर प्लस। एलसीएम ले लें तो के क्यू तो ऐसे ही हो गया, एलसीएम आ गया आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, आर माइनस ए इंटू आर प्लस ए, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आर प्लस ए माइनस आर प्लस ए ये आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए देख लेते हैं भाई, तो यहाँ से आपके पास आ गया ये आर और आर कैंसिल, तो आ गया के क्यू और 2a आ जाएगा यहाँ से, तो 2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक, अब आपको पता ही है वही पुरानी चीज जो हम पहले करते आए हैं, ए वेरी वेरी लेस देन आर, इसका मतलब ए को मैं नेग्लेक्ट कर सकता हूं, तो यहां से आ जाएगा 2k K2QA डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ठीक, 2QA को P बोल दो तो KP बाई आर स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाले पॉइंट पे निकाल लेते हैं। तो अगर कोई पॉइंट है
ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, वहां भी निकाल के देखते हैं भाई पोटेंशियल कितना आएगा। तो एक डाइपोल मान लेते हैं जिसमें चार्ज माइनस क्यू क्यू, इनके बीच की डिस्टेंस 2a दे रखी है, और यहां पर कहीं पॉइंट P, ये डिस्टेंस आपको स्मॉल r दे रखी है। चलिए अब अगर पोटेंशियल निकालना चाहे तो Vp की वैल्यू फिर से मैं बोल सकता हूं, क्या V प्लस प्लस V माइनस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले डिस्टेंस निकालना पड़ेगा दोनों चार्जेस से, क्योंकि डिस्टेंस से ही हम डिराइव कर पाएंगे। ध्यान दीजिए ये डिस्टेंस क्या a हो जाएगी, ये r है, तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई, बिल्कुल सही बात है। सिमिलरली ये डिस्टेंस भी उतनी ही हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। चल बहुत बढ़िया, कितना हो जाएगा आप बताइए, फटाफट बता दीजिए भाई। पॉजिटिव चार्ज की वजह से कितना होगा, के क्यू, पॉजिटिव चार्ज क्यू बटे डिस्टेंस कितनी है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस के इंटू माइनस क्यू बटे रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं, क्या ये दोनों एक दूसरे के पॉजिटिव नेगेटिव काउंटर पार्ट्स है, सम इनका 0 हो जाएगा, तो आपके पास पोटेंशियल आ गया बाइसेक्टर के किसी भी पॉइंट पे 0 आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अच्छा ध्यान देने वाली बात ये है, ये स्केलर क्वांटिटी है इसलिए हमने आसानी से जोड़ दिया, लेकिन हमें डायरेक्शन भी कंसीडर करनी पड़ती थी इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ में आ रही है बात, चलिए नोट कर लीजिए इसको।